हैप्पी जन्माष्टमी टू ऑल माई सब्सक्राइबर एंड माई व्यूअर्स। सो आज जन्माष्टमी का दिन शुरू हो चुका है और यहाँ पे मेरी मम्मी ने पूजा स्टार्ट कर दी है जन्माष्टमी की। और यहाँ पे मेरी दीदी भी आरती कर रही है क्योंकि आज का सोमवार का व्रत भी है। और यहाँ पे हम लोग जा रहे हैं मंदिर क्योंकि आज जन्माष्टमी तो मंदिर जाना तो बनता है। ये रहा हमारा मंदिर, यहाँ पे बहुत अच्छे भगवानों की मूर्ति लगी रहती है। और यहाँ पे मम्मी शिवलिंग वगैरह की पूजा भी। बैक टू माय चैनल केपी सिन्हा व्लॉग्स। और आज का इंट्रो ना घर में नहीं छत पे हो रहा है बिकॉज अभी 11 बज चुके हैं और मैं छत पे आई थी दीदी के साथ अपनी कुछ फ़ोटोज़ क्लिक करवाने, क्योंकि मैंने कब से इंस्टाग्राम खोल रखा है पर मेरे वो फ़ोटोज़ ही नहीं है। तो दीदी मेरी फ़ोटोग्राफ़र बनी थी और हम दोनों ने काफ़ी सारी फ़ोटोज़ खींची। और यहाँ पे देखो इतनी धूप हो रही है, इतनी धूप में हम लोग फ़ोटो खिंचा रहे हैं। सो प्लीज़ मेरे इंस्टाग्राम पे जाओ और मुझे फॉलो करो, खुशी सिन्हा 662002। मैं तो खुद की आईडी भी कंफ्यूज करके भूल जाती हूँ। तो अब मैंने कुकर में चावल बिठा दिया और दीदी यहाँ पे बर्तन मांज रही है, खुशहाली वहाँ पे नाश्ता कर रही है और मैं जा रही हूँ रूम में बिकॉज मुझे बहुत तेज़ गर्मी भी लग रही है। हाश एसी की ना बात ही अलग है। और अभी मैं इस पूरे रूम को भी ठीक करूँगी क्योंकि मैं जस्ट अभी हॉल साफ़ करके आई हूँ ना, तो मेरी शक्ति नहीं हो रही है, तो पर करना तो है ही। और ये एप्रन ये भी मैंने यहीं पे खोल, तो यहाँ पे मैं अपना पूरा रूम ठीक कर रही हूँ। देखो हमने सुबह अपने कपड़े वगैरह सारे प्रेस किए थे और वो सारे यहीं पे हम लोग छोड़ के भाग गए क्योंकि फ़ोटोज़ भी क्लिक करवानी थी और मुझे घर का भी काम करना था, जैसे कि मुझे चावल वगैरह भी बनाने थे इनके लिए। तो इसमें थोड़ा रह गया पर कोई बात नहीं, काम तो है, जल्दी जल्दी निपट ही जाएगा। और यहाँ पर देखो मैं बोल रही हूँ खुशहाली से कि वो थोड़ा काम मेरा कर दे, तो खुशहाली कह रही ठीक है मैं कर दूँगी बाद में। तो यहाँ पे सारी बेडशीट वगैरह ये लोग खुशहाली सबसे लेट उठती है और वो बेडशीट वगैरह अपना नहीं सेट करती है, पर कोई इससे कौन ही बोले। और यहाँ पे खुशहाली पता नहीं क्या कर रही है, मुझे समझ ही नहीं आया वो क्या करना चाहती है। और बस फिर ये सारा काम मैंने निपटा रही थी, अपने चार्जर्स वगैरह कर रही थी। और यहाँ पर मैंने अपना मेकअप बॉक्स भी सारा सेट कर रही हूँ क्योंकि मेकअप का आइटम भी ऐसे फैला हुआ था। और वो मैंने अपना पूरा रूम भी ठीक कर लिया, मैंने अपना मेकअप बॉक्स भी सेट कर लिया बिकॉज हम लोग ना ऐसे ही छोड़ करके ऊपर चले गए थे और वो सारा ऐसे बिखरा पड़ा था। और इसीलिए मैंने बोला कि यार ये सारा तो ऐसे ही पड़ा हुआ है, जैसा छोड़ के ऊपर गए थे वैसे ही। और किसी ने ठीक भी नहीं किया, सब मैंने सारा सेट भी कर दिया। और अब मैं थोड़ा आराम करूँगी बिकॉज मैं बहुत ज़्यादा थक गई। मैंने अपनी पोनी भी कर ली है जस्ट बिकॉज क्योंकि मुझे ना खुले बाल में बहुत परेशानी होती है और मुझे शाम को कोचिंग भी जाना है। और मम्मी ने बोला कि कोचिंग की छुट्टी नहीं होगी, हम लोग सुबह भी गए थे। मैम की बेटी है प्रांसी, बहुत क्यूट है ना। और ये उनके पीछे इसकी कज़न सिस्टर है परी, और ये बहुत क्यूट लगती है। इसके लिए एक लाइक तो बनता है ना। और मैंने बोला चलो परी हाई करो, तो उसने हाई किया। और ये प्रांसी है परी, और मैम अभी कहीं बाहर गई थी तो फिर हम लोगों ने ये फटाफट से अभी हम लोग कोचिंग से आ गए। कोचिंग से आने के बाद अभी बज रहे हैं 5:45 और मुझे जल्दी से अपना प्रसाद बनाना है क्योंकि मम्मी को भी फिर खाना बनाना है। तो मैं दोपहर में सारा किचन एकदम धो के गई थी क्योंकि इसमें अगर लहसुन प्याज मैंने दोपहर में बनाया था ना नमकीन चावल, तो फिर इसीलिए मुझे लगा कि मैं इसे धो देती हूँ। और ये मेरा धनिया भी आ चुका है तो मैं इसे भून लूँगी और धनिया वाली पंजीरी बनाऊँगी, तो ड्राई फ्रूट्स की खीर बनाऊँगी क्योंकि आज जन्माष्टमी है। तो शायद मुझे याद नहीं आ रहा कि मैंने आगे वाली क्लिप्स में हैप्पी जन्माष्टमी बोला है कि नहीं बोला। सो हैप्पी जन्माष्टमी टू माय ऑल व्यूअर्स एंड सब्सक्राइबर एंड एवरीवन। और जन्माष्टमी सब लोगों का बनाने का तरीका अलग होता है, पर जो भी सब बनाते हैं वो कृष्ण जी का बर्थडे तो अवश्य बनाते हैं। सो हैप्पी जन्माष्टमी एंड केपी सिन्हा व्लॉग से बने रहिए। सो चलो अब जल्दी से हम लोग अपना सारा खाना बना लेते हैं क्योंकि मम्मी को फिर। सो यहाँ पे मैंने सारे ड्राई फ्रूट्स वगैरह कट करके रख लिए और यहाँ पे मैं एक कढ़ाई में घी डाल दिया और सारे ड्राई फ्रूट्स को मैं अच्छे से भूनूंगी। और मैं एक आपको टिप देती हूँ, अगर आप ड्राई फ्रूट्स भून रहे हो उसमें बादाम हो तो फिर ना आप प्लीज़ उसको तब तक आप भूनते रहो जब तक बादाम में क्रैक्स नहीं आ जाए। तो वही एक निशानी होती है कि बादाम अच्छे तरीके से फ्राई हो गया है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो कितने बढ़िया तरीके से मैं भून रही हूँ। और उससे क्या होता है ना, जब आप खाओगे ना फिर तो बादाम ना चिपचिपे नहीं लगेंगे, वो एकदम बढ़िया क्रंची एकदम फ्लेवर देगा। और यहाँ पे मैंने थोड़ा नारियल का भूरा भी भून लिया है, जिसे कोकोनट डेसिकेटेड कोकोनट कहते हैं। और बस इसे भी मैं भून लूँगी। इसे भूनते वक्त ना बहुत बढ़िया खुशबू आती है।
और जो मैंने आपको आगे टिप दी थी उसके लिए एक लाइक तो बनता है। और यहाँ पे मैंने ड्राई फ्रूट्स की खीर के लिए कुछ ड्राई फ्रूट्स भी निकाल लिए। और खुशहाली जो है वो झूले के लिए ये चुन्नी में से लेस निकाल दी, फेविकोल का पूरा डब्बा लेकर के बैठ गई है। सो ये मैंने अब धनिया को घर में ही पीस लिया था और उसको भी मैंने घी में बढ़िया तरीके से भूना और पूरे घर में ना धनिया की बढ़िया खुशबू हो गई थी। सो ये मैंने पंजीरी बना ली है और इसमें मैं तुलसी के पत्ते रख रही हूँ और ड्राई फ्रूट्स भी मैंने कट कर रही हूँ। तो पंजीरी में मैंने क्या किया था, धनिया भूनने के बाद ना मैंने उसमें पिसी हुई शक्कर गरम गरम में मिला दी थी। और अगर आप गरम गरम में मिलाएंगे तो वो बहुत अच्छे से टेस्ट देगा। और यहाँ पे मैं फटाफट से अपने ड्राई फ्रूट्स भी काट ले रही हूँ क्योंकि मुझे जल्दी जल्दी बनाना है। और यहाँ पे दीदी संध्या कर रही है क्योंकि दीदी का सोमवार का व्रत। अब मैंने अपनी ड्राई फ्रूट्स की खीर के लिए सारे मेवे काट लिए हैं। आई गेस मेरे जो आलू मैंने बॉईल करने के लिए थे उसकी स्टीम भी अच्छे से निकल गई है। तो अब क्या है, हाँ एक्चुअली प्रसाद बनाने का भी ना जो हमारा वो है ना हिसाब किताब वो अलग है कि जब हम छोटे छोटे थे तो हम लोग व्रत करते थे ना, तो रात के 12 बजे हम लोग सिर्फ फ्रूट्स खा करके सो जाते थे। और छोटे छोटे मतलब ये नहीं कि बहुत छोटे छोटे, 8-9 में। बट अब क्या है कि मेरी मम्मी ने बोला कि अब क्या करते हैं, जो एक विधि से वो तो ये होता है कि आपको प्रसाद बनाना होता है ये धनिया का, और मीठे में बनानी थी ड्राई फ्रूट्स हो गए हैं। और मैंने यहाँ पे तेज़ आंच करके दूध बिठा दिया, तो मैंने ऐसा 1 थैली और आधा थैली लिया है। सो आप अपने अकॉर्डिंग डाल सकते हैं, आपको जितनी क्वांटिटी में बनाना है। और बस अब मैं इसमें ये रेज़िन्स डाल दूँगी और बस इसको मैं 2-3 बार स्टर करूँगी और उसके बाद इसको मैं निकाल दूँगी फटाफट। और यहाँ पे मैंने कढ़ाई में सरसों का घी डाल लिया आलू फ्राई करने के लिए। और ये मेरे सारे ड्राई फ्रूट्स हो चुके हैं, इसलिए मैंने इसे उबलते हुए दूध में डाल दिया। और मैं नारियल का भूरा और पिसी हुई शक्कर भी डाल दूँगी, जिसे मैंने पंजीरी में भी डाला था और उसी में से मैंने इसमें शक्कर भी डाल दिया है। और अब इस कढ़ाई में मैं आलू भी फ्राई कर लूँगी। आलू फ्राई करने के बाद मेरा सारा प्रसाद बन जाएगा। तो बस मैं नारियल का भूरा डाल के अब इसे बढ़िया तरीके से उबलने दूंगी। उबलना इतना है कि इसे आराम से आप गाढ़ा होने दो, कड़ने दो, जैसे दूध को कड़ना कहते हैं ना वो। और यहाँ पे मैंने घी में जीरा डाल दिया है। जीरे के बाद मैं इसमें थोड़ा हरी मिर्च, अदरक ये सब डाल करके बस इसे हल्का सा स्प्लैटर होने दूंगी। और स्प्लैटर होने के बाद अब मैंने आलू भी अच्छे से फ्राई कर लिए थे, उस आलू के ऊपर मैंने टमाटर डाला और उसके बाद हरा धनिया, हल्दी, मिर्च ये सब हमने अलग ही रखी थी। और अभी ये भी अच्छे से फ्राई हो गया है। और अब मैंने इसमें तुलसी के पत्ते डाल दिए। इसमें नमक बिल्कुल नहीं डाला क्योंकि सोमवार भी करती है दीदी, इसीलिए मम्मी ने बोला फीके आलू बना लो घी में फ्राई करके। और ये सच में बहुत अच्छा लग रहा था, खाने में थोड़ा चटपटा हो गया था। मेरी खुशहाली ने, हमारी प्यारी प्यारी लाडली बहन ने जीवन में एक काम किया है, वो है ये कानोड़ा का झूला बनाकर, हमारे कान्हा जी का झूला। आप देख सकते हैं खुशहाली ने DIY किया पूरा झूला। और उसने कुछ भी चीज़ बाहर से नहीं मंगवाई। ये जो नवरात्रों में जो चुन्नी मिलती है उसका लेस है, और ये कार्डबोर्ड है, ये होम फॉयल होता है ना जो फॉयल पेपर आता है आपके घर में, उसका जो लास्ट में जो बच जाता है ये वो है, जो होता है ना रोल टाइप का कार्डबोर्ड का, वो है। और देखो कितना प्यारा लग रहा है। और अब हम इसमें एक और हमारे कान्हा जी हैं, उनका झूला, उनके पास झूला नहीं है तो हम उन्हें झूला गिफ्ट करेंगे। ये उनके बर्थडे पे झूला गिफ्ट करेंगे। वाओ मज़ा आ गया। मैं 5-10 मिनट के सो गई थी, मेरी आँख लग गई थी। और यहाँ पे मेरी मम्मी ने इन लोगों के लिए भी खाना बना लिया क्योंकि इनका व्रत नहीं है। तो खुशहाली ने सब्जी बनाई है, खुशहाली ने बनाई है आलू टमाटर की रस्से वाली सब्जी, और मम्मी बना रही है उनके लिए पराठे गरम गरम। मैं आपको दिखाती हूँ। एक्चुअली ना व्रत वाले दिन ना सब कुछ बहुत अच्छा लगता है। मेरी सब्जी, वो गरम गरम पराठे सीख रहे हैं और हमें अभी नहीं मिलेगा, मैं 12 बजे मिलेगा। और ये देखो ये कितने सुकून से बैठ करके खा रहे हैं। मैंने इन्हें बताया नहीं था कि मैंने रिकॉर्ड कर रही हूँ। और देखो ये इतने प्यार से ना बैठ के कभी नहीं खाते, पर ना कभी लड़ते रहते हैं, कभी झगड़ते रहते हैं, कभी टीवी के लिए, कभी फ़ोन के लिए। और आज देखो नज़र ना लगे मेरे भाई बहनों को बस। और ये देखो इनकी बहनें भूखी बैठी हैं और ये लोग खाना खा रहे हैं। और यहाँ पे देखो मेरी हालत कितनी बुरी हो गई है यार, मुझे तरस आ रहा है अपना आप पर, क्योंकि अभी 9 बजे तो 12 लोग अभी 9:30 बज रहे हैं और हम लोग बाहर जा रहे हैं ऐसे कुछ घूमने। वैसे भी पैंडेमिक की वजह से तो कुछ लगा नहीं है, पर ऐसे ही मंदिर वगैरह जाएंगे, थोड़ा दूर दूर रहेंगे, मास्क लगा लेंगे और 5-10 मिनट के अंदर आ जाएंगे। इतना दूर भी नहीं जाना है कहीं। आ गए हैं और मंदिर में
में दीदी तिलक लगवा रही हैं और जिन्होंने उन्हें तिलक लगाया वो मेरे मैम के जीजा जी हैं। और यहाँ पे ये है कृष्ण भगवान, इनको भी हम सब झूला झुलाएंगे। यहाँ पे भीड़ बहुत ज़्यादा थी इसलिए हम लोग जल्दी ही निकल गए थे। तो ये झूला झुला लिया है, लंबी लाइन भी लगी है और अब हम लोग यहाँ से निकल चुके हैं। और यहाँ इस मंदिर में भीड़ थोड़ी कम थी इसलिए यहाँ पे हमने ज़्यादा टाइम स्पेंड किया और ये मंदिर थोड़ा बड़ा भी है। तब लोग हमने यहाँ पे एंट्री ले ली है और ये दीदी मम्मी हम लोग बहुत आज खुश थे। पर ये था कि पापा वैष्णो देवी गए हैं और पापा हमारे साथ नहीं थे, बट कोई बात नहीं। और तो ये बच्चा कितना क्यूट लग रहा है ना। और ये मंदिर ना नया बना है, यहाँ की लाइटिंग बलून सब बहुत बढ़िया। और इसी मंदिर के बाहर से हमारी चप्पल चोरी हुई है। जी हाँ, तो यश ने जो चप्पल आपने आगे वाली क्लिप में देखी होगी वो उतारी है, तो फिर वो पता नहीं है, फिर हम आए तो वो थी नहीं। यहाँ पे हम लोगों ने बाल गोपाल को झूला भी झुला लिया है। और आते समय घर पे क्या हुआ कि यश नंगे पाँव इतनी दूर से तो आ नहीं सकता था, तो मैंने अपनी चप्पल यश को दे दी और यश की चप्पल नहीं थी तो मैं नंगे पाँव आई हूँ अपने घर पे। सेक्रीफाइस बहनों को करना पड़ता है छोटे भाइयों के लिए। तो यहाँ पे मैं भी अब झूला झुला ले रही हूँ। और ये रे शिव जी, और ये देखो इस क्लिप में यश के पास चप्पल है, मेरे पास नहीं है क्योंकि मैंने अपनी चप्पल यश को दे दी है। क्या करेंगे। तो हम लोग अब घर आ चुके हैं और घर आते आते मुझे एक बैड न्यूज़ देनी है कि हम लोग वहाँ गए थे घूमने और हमारे भाई की चप्पल चोरी हो गई। यश ने बाहर ही निकाली थी और हम लोगों ने बस निकाले और बस अंदर गए और वापस आए तो यश कह रहा है कि उसकी चप्पल नहीं। हमने काफ़ी मतलब 10-15-20 मिनट तो हम लोगों ने ढूंढा पर हमें चप्पल ही नहीं मिली। ढूंढ ढूंढ के पसीने में ये हाल हो गया है शक्ल का। और फिर सबका मन उदास हो गया है, सबका मन खट्टा हो गया कि ऐसा क्यों हुआ हमारे साथ जन्माष्टमी वाले दिन। बट अब क्या कर सकते हैं, हमारे भाई की चप्पल तो चोरी हो गई। तब मम्मी एक और बार गई है कि शायद कोई गलती से पहन गया होगा तो फिर वो वापस कर दे और अपना लेने आ जाए, या फिर अब तो भगवान भरोसे ही है। यार कोई जन्माष्टमी वाले दिन भी मंदिर के बाहर से चप्पल कोई कैसे चुरा सकता है। मुझे लगता है चप्पल चोरी करने के वाले सीन आते थे मूवी में, बट आज पहली बार शायद हमारे साथ ऐसा हुआ है कि हमारी चप्पल चोरी हो गई, वो भी किसी पूजा पाठ वाले दिन। ओ गॉड यार, बहुत सारा घूमना फिरना पानी हो गया। कान्हा जी इनके मैं कपड़े उतार दे रही हूँ। ये देखो ये प्यार से छोटे से दिख रहे हैं ना। चलो और ये हमारे बड़े कान्हा जी हैं, इसके कपड़े उतार रहे हैं लोग। यहाँ पे दीदी जो है वो कृष्ण भगवान को अब स्नान कराने की तैयारी कर रही है। और दीदी को वैसे ये पूजा पाठ विधि बहुत अच्छे से पता रहता है, तो खुशहाली और दीदी दोनों मिलके स्नान कराएंगी कृष्ण भगवान को। और चूँकि मैं वीडियो बना रही थी तो मैं उधर नहीं थी, पर ये सारा काम मेनली दीदी का ही होता है। और मम्मी जैसे जैसे बोलती रहती हैं दीदी वैसे वैसा करती रहती है। इस समय जो है मम्मी वो हमारे घर के पास एक मंदिर है वहाँ चली गई थी, कुछ आंटियाँ उन्हें बुला के ले गई थी, तो फिर मम्मी नहीं है और फिर टाइम हो गया तो हमने बोला चलो हम ही कृष्ण भगवान को स्नान करा देते हैं। तो ये पंचामृत, दूध, गंगा जल, तुलसी, शहद, दही, मक्खन, इन सब से हम लोगों ने स्नान करा लिया है। क्लिप मैंने फास्ट फॉरवर्ड कर दिया है इसीलिए थोड़ा जल्दी जल्दी लग रहा है। और अब दीदी साफ़ कपड़े से, ये पूजा वाला ही कपड़ा है, तो फिर दीदी अब कृष्ण भगवान और सब कुछ पोंछ लेंगी और फिर इनके हम लोग नए नए सुंदर सुंदर न्यू क्लोथ्स पहनाएंगे उनके बर्थडे वाले दिन। और अब मम्मी आ गई हैं तो हम लोगों ने जो झूले वाले भगवान हैं उनको हम लोग ब्लू कपड़े पहनाएंगे और इनको हम पहनाएंगे पीताम्बरी कलर के। और ये मम्मी मेरी कल ही लेकर आई थी। तो यहाँ पे मम्मी दीदी को जैसे जैसे इंस्ट्रक्ट कर रही है, दीदी वैसे वैसे ही कर रही है। और खुशहाली और दीदी मिल करके सारे भगवान को कपड़े पहना रहे हैं। मम्मी ने बोला चलो तुम ही पहना लो, कोई बात नहीं। हमारे भगवान जी कितने सुंदर लग रहे हैं। रात के 12 बज चुके हैं और अब फाइनली हम लोग जा रहे हैं आरती करने। तो आरती हम लोगों ने फ़ोन में चला दी थी, इसीलिए मुझे यहाँ पे भी वॉइस ओवर करना पड़ रहा है। और यहाँ पे दीदी ने दिया भी प्रज्वलित कर दिया है, जला दिया है। हमने वहाँ पे खुशहाली का DIY झूला भी रख दिया है। और अब हम लोग एक एक करके अपनी आरती कर लेंगे। सब लोग लाइन से खड़े हो गए हैं आरती करने के लिए। मैं यहाँ घंटी बजा रही हूँ, दीदी यहाँ पे आरती गा रही है। आरती सुन के हम लोग कर रहे हैं। सो हैप्पी जन्माष्टमी। यश भी अब लास्ट में आ गया आरती करने। तो फिर हम लोगों ने कृष्ण भगवान को ना वाइट मक्खन भी भोग में लगाया था। तो पहले हम लोगों ने वाइट मक्खन भोग में लगाया, फिर हम लोगों ने आरती करी। तो ये देखो यश अपनी आरती कर रहा है और हम लोग बहुत आराम से करते हैं। यश आराम से कर, क्योंकि इसको ना कुछ काम ना बहुत, ये सारे काम उसके वो होते नहीं है, क्योंकि ये सारे काम ना वो ढंग से कर ही नहीं पाता है, पता नहीं क्यों। जैसे आरती दिखाना, ये सब कामों में वो लेट आता है। उसको कहता है तुम लोग कर लो, फिर मैं बाद में आऊँगा लास्ट में करने। सो आपके भाई ऐसा कब कहते हैं मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। और ये देखो यहाँ पे ये झूला, इस पर कुछ फूल भी रख दिए हैं।
और यहाँ पे हम लोग प्रसाद खा रहे हैं। तो दीदी ने वो धनिया वाली पंजीरी, वो आलू रखे हैं, मेरी ड्राई फ्रूट्स की खीर, सब मेरे को हम लोग सेट करके फिर हम लोग खाएंगे। और यहाँ पे हमने फल भी चढ़ाए थे भगवान को, तो ये सब हम लोग अभी आस पड़ोस में बांट भी देंगे रात को। हमारे यहाँ पे ना बहुत ज़्यादा लोग चल रहे थे फिर, तो सब लोगों को प्रसाद देने के बाद अब हम दोनों भी फाइनली प्रसाद अपना ग्रहण कर रहे हैं। तो पहले हम लोगों ने सारा प्रसाद मतलब मम्मी को, यश को, खुशहाली को बांटा। उसके बाद दीदी ने ये प्लेट वगैरह लगा दी थी, तो हम लोग ये ड्राई फ्रूट्स की खीर, पंजीरी, आलू सब कुछ खा रहे हैं। और हम लोगों को ना बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा था खाने में, क्योंकि तो रात के 12 बजे थे, ऊपर से इतनी अच्छी चौकी लगी थी, इतना अच्छा दिया जल रहा था, खुशबू आ रही थी, और उसके साथ बैठ कर के खाना, वाह मज़ा आ गया था। और हमारे यहाँ जिसका भी व्रत होता है ना, वो पाटले के आगे ही बैठ के खाता है, वो कहीं और बैठ के नहीं खाता। तो ये बस। हाँ अभी रुको। तो अब हमारी जन्माष्टमी पूरी तरीके से बन चुकी है। आप अपने घर में जन्माष्टमी कैसे मनाते हैं मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। और आपका बिल्कुल भी टाइम मैं नहीं लूँगी, ना मुझे अपना टाइम देना है, बिकॉज अभी 1 बजने वाले हैं और मुझे नींद आ रही है बहुत तेज़। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करना, क्योंकि अगर मैं नई वीडियो डालूँगी तो आपको नोटिफिकेशन कैसे मिलेगा अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो। और दूसरी चीज़, मेरे को कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताओ कि मैं अपनी वीडियो में और क्या नया डालूँ जिससे आप लोगों को ये पसंद आए। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करो। हैप्पी जन्माष्टमी। वैसे तो ख़त्म हो चुकी है, बट हैप्पी जन्माष्टमी। और हाँ मतलब ख़त्म कहीं भी शुरू हुई है। कान्हा जी का तो बर्थडे हुआ है आज, एंड हैप्पी बर्थडे कान्हा जी। स्टे विथ केपी सिन्हा व्लॉग्स। सो बाय बाय, और लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करो यार प्लीज़।